हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 13, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 6 क्वेश्चन हो चुके, आज 7th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं जरा 7th क्वेश्चन को रीड करता हूं, एक एक स्टेप को कोशिश करेंगे, बड़े ध्यान से समझते चलेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बीआरएस का फॉर्मेट बना दिया, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेट डाल दी ऊपर। स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड, इट इज फाउंड दैट द बैलेंस शोन on 31st March 2022 differs from the bank balance of ₹23650। कहता है जब हमने एग्जामिन किया बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड की, इट वाज फाउंड दैट द बैलेंस शोन ऑन 31st मार्च, उसमें डिफरेंसेज आया फ्रॉम द बैंक बैलेंस ₹23650 शोन बाई कैश बुक। कैश बुक में कितना बैलेंस शो कर रहा है? 23,650 on that date। from the details comparison on the entries it is found that क्या क्या एंट्रियों की वजह से ये डिफरेंसेज आए। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक पुट करो। सबसे पहले तो लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक, जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, बैलेंस एज पर कैश बुक। और कैश बुक को ही फोकस करेंगे अब हम कि कैश बुक कम हो गई है तो प्लस कर देंगे और ज्यादा हो गई है तो माइनस कर देंगे, जो रीजन सभी आएंगे। इसका बैलेंस लिखते हैं 23,650, लिख दो 23,650। यहां तक तो क्लियर हुआ। ये तो बैलेंस था, इसमें तो कोई खास पॉइंट था ही नहीं। अब जरा पॉइंट पे चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे। कहता है 2,860 इज एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इनटू बैंक। हमने बैंक में डिपॉजिट किया, बट ऑन 31st March 2022 बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। अभी तक जो है क्या हुआ है, वो चेक बैंक में क्लियर नहीं हुआ। क्या करना चाहिए, पहले इसको लिखते हैं फिर समझते हैं हम इसको प्लस या माइनस क्यों कर रहे हैं। 2860 यहां पर लिखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। कितने अमाउंट का था ये चेक हमारा? 2860। अब इसको हमने लिख दिया यहां। ये क्यों लिखा, अब उस लॉजिक पे चलते हैं। हर स्टेप को, जो ट्रांजैक्शन है उनको ये सोचते हैं हम इसको प्लस में क्यों करते हैं और माइनस में, तब आपको पूरा बीआरएस बड़े आराम से आ जाएगा। ये देखो, ये बैलेंस आप बेस ले लो, 23650 इधर भी है और इधर भी होगा, जाहिर ही बात है यार, हमारी तो बुक है दोनों, इसको हम बना रहे हैं और सेम डाटा जो है वो बैंक हमारा पुट करता है। तो इनिशियल स्टेप पे तो दोनों में बैलेंस सेम रहेगा। जैसे ही हम कोई चेक डिपॉजिट करेंगे तो हम उसकी एंट्री कहां लिख देंगे, ये रहा, यहां पर लिख दी। लेकिन बैंक में वो आज तक क्लियर ही नहीं हुआ। अभी तक जिस डेट का हम जो है बीआरएस बना रहे हैं, मार्च तक वो क्लियर नहीं हुआ। तो अल्टीमेट कैश बुक में बैलेंस क्या हो गया, जरा चेक करो। इधर का टोटल करें तो 25 समथिंग दिख रहा है, लेकिन बैंक में कितना है, 23। तो लेके हमें, मैंने आपको बोला बेस आप इसको रखोगे, याद रख लो। ये यदि ज्यादा शो कर रही है तो क्या करेंगे, माइनस। ये का मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हो गया, इसमें बैलेंस बढ़ गया, तो इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। पॉइंट क्लियर हो गया। बैंक में तो पेमेंट आज भी उतनी है, लेकिन हमारे ये क्या हो गई, ज्यादा हो गई है, तो इसको माइनस कर देंगे। आया ये समझ। अब नेक्स्ट करते हैं। आगे लिखा हुआ है बैंक चार्जेज ऑफ ₹70 ऑन 31st March 2022 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेज हैं। अब जरा, अच्छा, हर स्टेप पर इसको इरेज भी कर दिया करो, जो आपको क्लियर हो जाए। अब जरा सेकंड ट्रांजैक्शन आ रही है, सेकंड में लिखा हुआ है बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, यानी कि कैश बुक में एंटर्ड नहीं है, इन कैश बुक। तो इंपैक्ट क्या होगा, जरा वो सोचते हैं। देखो, बैंक ने चार्जेज लिए 70 रुपये, तो बैंक किधर, ये देखो, ये वाली हमारी इंक्रीज साइड है और ये डिक्रीज साइड है। बैंक में उल्टा होगा, पासबुक में ये उल्टा होगा। बैंक ने हमसे जब लिया चार्जेज तो बैंक किधर लिखेगा, इधर। जब हमारे बैंक के बैलेंस बढ़ा रहा है तो किधर लिखता होगा, इधर। और जब वो रिड्यूस करेगा तो इधर लिखेगा। ये क्लियर हुआ। लेकिन वो चीज हमने यहां नहीं लिखी। तो यहां पर तो बैंक में तो क्या हो गया, मनी आपकी डिक्रीज हो गई। कैश बुक में मनी क्या है, बढ़ी हुई है, तो क्या कर देंगे, माइनस। लिख दो माइनस। हर स्टेप को कोशिश ये करनी है, समझ समझ के करना है, तब बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। अब जरा थर्ड ट्रांजैक्शन पे आ जाओ।
अच्छा, ये नंबरिंग हम डाल भी सकते हैं और ना भी, जैसे 1 2 3 डाल रहे हैं तो आप डाल भी सकते हो, और ये जो है नहीं भी लिखें तो भी चल जाएगा। डालने में बस हमें ये बेनिफिट है, हमें ट्रांजैक्शन पता रहेगी ये कौन सी वाली लिखी है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। आगे आ रहा बिल फॉर रुपी 5500 का बिल है, डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में तो रिकॉर्ड है एक बिल डिस्काउंटेड, विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेज। पॉइंट पे समझना, 5500 का एक बिल था पीआर, जो कि हमने डिस्काउंट कराया 270। अच्छा, अल्टीमेट क्या होता है, बैंक ने हमें पूरे 55 नहीं दिए, बैंक ने कितने पैसे दिए हमें, 270 अपने चार्जेज काट कर। तो बैंक ने हमें दिया होगा 5230, आपको बताता हूं, देखो यार 5230, जबकि हमने अपनी कैश बुक में विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेज लिख दिया। यानी कि जितने का बिल था हमने कैश बुक में विदाउट रिकॉर्डिंग कर दिया, बैंक ने डिस्काउंट अपना चार्ज काट लिया 270, तो बैंक ने हमें पेमेंट कितनी करी है, ये इरेज कर दो एक बार। बैंक ने पेमेंट करी है 5230 की, तो हमारे यहाँ तो 270 से पैसा क्या है, बढ़ा हुआ है कैश बुक में, माइनस कर दो। सीधी सी बात है, कैश बुक आपकी बढ़ी हुई है तो माइनस करो, यहां पर लिख दो। अब आप यहां पर बैंक डिस्काउंट चार्जेज फॉर डिस्काउंटेड बिल, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये चीज क्लियर हो गई थोड़ी सी आपको? बहुत अच्छा पॉइंट था ये वाला, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। हम बैंक से अपने बीआर को डिस्काउंट करा सकते हैं, बैंक उतना अमाउंट हमें नहीं पे करेगा, कुछ अमाउंट डिडक्ट करके पे करेगा। हमारे अकाउंटेंट ने पूरे बीआर की फुल वैल्यू पुट कर दी, बीआर मींस बिल रिसीवेबल, पूरे के पूरे 55 से कर दी, लेकिन बैंक ने 270 काट कर करी होगी, क्योंकि उसने अपने डिस्काउंट चार्जेस काट लिए। तो अल्टीमेट हमारी कैश बुक क्या हो गई, 270 से ज्यादा हो गई, तो माइनस कर दो। सीधा सा है, आप याद रख लो, कैश बुक कम हो गई है तो प्लस करते हैं, और कैश बुक ज्यादा हो गई है तो माइनस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रख लो, हर ट्रांजैक्शन को ऐसे समझ के करोगे, कभी भी बीआरएस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा अगला स्टेप करते हैं, फोर्थ ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है। चेक टोटलिंग रुपी 16720 16,720 वर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में प्रॉपरली वो रिकॉर्ड है, कितने, 16,720, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर द डेट। लेकिन बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुए, तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले तो ये लिख लो आप, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना अमाउंट है जरा वो चेक करते हैं, 16,720। यहां पर क्यों लिखा वो जरा चेक करते हैं। ये वाली ट्रांजैक्शन को इरेज करते हैं एक बार। हर ट्रांजैक्शन पे रफ वर्क में जो लिखते हो बेस ही है। कहता है आपने चेक इशू करा, किधर लिखा होगा आपने, इधर, ये देखो, चेक इशू का मतलब है किसी को दिया है। जब हम किसी को देंगे तो हमारा बैलेंस क्या होगा, ये हमारा बैंक का ही कॉलम है, कैश बुक, ये कैश कॉलम नहीं, बैंक का कॉलम है। ये बैंक में बैलेंस था, जैसे ही चेक इशू करेंगे तो क्या होगा, हमारे बैंक में कम होंगे। लेकिन बैंक में ये हमने बनाई है कैश बुक, हम तो उसी टाइम इसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, वो जब मर्जी लेने जाएं। हमारे यहाँ बैलेंस इतने से कम हो गया, लेकिन बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुए, तो कैश बुक का बैलेंस क्या कर रहा है, कम शो कर रहा है, जबकि बैंक में ज्यादा शो कर रहा है, तो प्लस कर देंगे। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आ रहा है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए डेटर इनटू आवर बैंक अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो यहां लिख दो आप, यहां डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटर इन आवर बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटर इन आवर बैंक अकाउंट, इन आवर बैंक में तो डिपॉजिट कर दिए। देखो ये रे, एक कस्टमर गया, हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, ये 1000 को क्लियर करता हूँ आपको। देखो हमने यहाँ लिखा प्लस में, क्यों लिखा प्लस में बताता हूँ। एक कस्टमर ने डायरेक्ट यहाँ डिपॉजिट किया तो बैंक में तो पैसा इंक्रीज हो गया, लेकिन हमारी जो कैश बुक है, जो बैंक कॉलम है, उसमें रिकॉर्ड नहीं है, तो अल्टीमेट ये पैसा क्या आ रहा है, यहाँ पर कम आ रहा है। तो बैंक में तो ज्यादा आ रही है 1000, और यहाँ पर क्या हो रही है, 1000 रुपये कम है, तो कैश बुक कम होगी तो प्लस कर दो। कैश बुक ज्यादा हो जाए तो माइनस, कम हो जाए तो प्लस। यहाँ क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है आपकी, अगली आ रही है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ अ चेक फॉर ₹550 रिसीव्ड फ्रॉम राम बाबू। राम बाबू से कोई चेक आया था जो कि डिसऑनर हो गया,
तो अल्टीमेट पहले तो यहाँ ट्रांजैक्शन लिख देते हैं आपकी कि ट्रांजैक्शन क्या आ रही है। बिल डिसऑनर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, लिखो जी आप, बिल डिसऑनर ऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 550। इधर क्यों लिखा वो समझा देता हूँ, इसको इरेज करो, आपको बताता हूँ। देखो आपके पास एक चेक आया था, तो जैसे ही चेक आएगा हम क्या करते हैं, हमारा अकाउंटेंट उसको क्या करते हैं, कैश बुक को इंक्रीज करते हैं। उसको डिपॉजिट करा, बैंक में वो डिसऑनर हो गया, फेल हो गया, यानी कि बैंक में वो पास नहीं हो पाया। कैश बुक में पैसा क्या दिख रहा है आपको, इतने अमाउंट से ज़्यादा हो गया, जबकि बैंक में ये इंक्रीज नहीं हो पाया, तो कैश बुक ज़्यादा शो कर रही है, माइनस कर दो। अब ये हमारी ऑलमोस्ट सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ। अब जरा इसका टोटल करते हैं, तो एक साइड का आ रहा है 41370, इधर का 41370, इधर वाली साइड ज़्यादा है। अब आंसर निकालते हैं। आपका आंसर कैसे निकलता है, देखो यहाँ लिखो, बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये आंसर निकाल देते हैं। आंसर कैसे आया जरा वो सोचते हैं। ये आंसर तो मैं लिख देता हूँ 37620, आया कैसे वो समझाते हैं। हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, इधर का टोटल करा तो 41370 आ रहा है, और उधर का यदि आप टोटल करते हो तो 3750 आ रहा है, और इसमें से ये माइनस कर दिया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये रफ वर्क है, ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा है तो बनाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कुछ तो सोचना होगा। अच्छा, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा बनाने की भी ज़रूरत है, वरना फिर माइंड में ही आने लग जाएगा कि हमारी कैश बुक ज़्यादा हो गई है तो माइनस कर दें, कम हो गई है तो प्लस कर दें। तो अब हमारा ये 7th क्वेश्चन हो गया। अब 8th क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 8th क्वेश्चन करते हैं, और 8th क्वेश्चन में क्या है, हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनाना। आपको नीचे ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, उनसे हमें बताना है कि उसको हमने ऐड करना है, यानी कि प्लस के कॉलम में लिखना है या माइनस के कॉलम में करना है, विद रीजन बताना है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखो। लिखा है, अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन दिस, इस डेट को प्रिपेयर है, स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी शोन इन द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बाई एडिंग और डिडक्टिंग दीज फ्रॉम द गिविंग बैलेंस गिविंग रीजन। आपको ये बताना है इनको ऐड करना है या आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले लिखी है, देखो, बैंक हैड ऑलरेडी डेबिटेड द अमाउंट बाई दिस। बैंक ने क्या करा, आपके अकाउंट को क्या कर रखा है, 25 से डेबिट कर रखा है। डेबिट का मतलब डिक्रीज कर रखा है, तो बैंक में पैसा क्या होगा हमारा, कम। कैश बुक में कुछ है नहीं। अच्छा, उससे रॉन्गली हुआ था, लेकिन ये मिस्टेक उसने रेक्टिफाई कब करी है, आफ्टर 31 मार्च। हम BRS बना रहे हैं 31 मार्च का, उसने रिवर्स भी कर दिया है, लिखा हुआ है, लेकिन उसने करा 31 मार्च के बाद। अप टू 31 मार्च तक बैंक में बैलेंस जो है 25 से कम है, चाहे किसी भी रीजन से हो। कैश बुक में बैलेंस क्या है, ज़्यादा, और सीधा BRS का लॉजिक है, कैश बुक का बैलेंस यदि ज़्यादा है तो क्या करते हैं, माइनस, और कम है तो प्लस। अब इसका यहाँ देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले रीजन लिखो यहाँ पर, या लिखो आप डिडक्टेड, अमाउंट लिख दो ब्रैकेट में, कितना आप डिडक्ट कर रहे हो, 25,000, और अब इसका रीजन सामने आप दे दो, ये रीजन दे दो सामने। रीजन के अंदर आप लिखो, द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस, डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, कैश बुक बैलेंस, कैश बुक बैलेंस, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इन द, क्योंकि ये चीज आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, बैंक में तो रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन कैश बुक के अंदर ये चीज आपकी रिकॉर्ड नहीं है। बाई डिडक्टिंग अमाउंट ऑफ कैश बुक बैलेंस, बाई डिडक्टिंग
by deducting amount of cash book balance will be decreased by deducting amount of cash book balance will be decreased। ये अभी एक्सप्लेन भी करते हैं आपको। विल बी डिक्रीज्ड, ये अमाउंट क्या होगा आपका, डिक्रीज्ड होगा एंड विल बी एट पार विद बैंक बैलेंस, एंड विल बी एट पार विद बैंक बैलेंस। क्या लिखा है इसका मीनिंग समझाते हैं आपको। बैलेंस, ये लो जी, देखो ये डिडक्ट क्यों करा पहले तो वो समझ लो। बैंक के अंदर तो डिडक्ट हो गया, डेबिट कर दिया बैंक ने, डिक्रीज कर दिया। जब भी पासबुक में क्रेडिट होगा तो इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो डिक्रीज। कैश बुक में उसकी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था, ज़्यादा। हमने याद रख लो, BRS का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन नहीं करनी, हमने करेक्शन नहीं करनी, हमने मैचिंग करनी है। बैलेंसेज क्यों डिफरेंसेज आए, हमने खाली उसको शो करना होता है BRS के अंदर, हमने इनको रेक्टिफाई नहीं करना। बैंक में 25 कम हुए, कैश बुक में ज़्यादा है, माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया। अब इसका रीजन लिखो, लिखा है द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस में से डिडक्ट करो बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। और बाई डिडक्टिंग, इसको यदि हम कम करते हैं, अमाउंट ऑफ कैश बुक बैलेंस विल बी डिक्रीज्ड। यदि हम डिडक्ट करते हैं तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा 25 से, और इट विल बी मैच विद द पासबुक एंड विल बी एट पार। पार का मतलब उसके इक्वल आ जाएगा विद बैंक बैलेंस। यहां तक क्लियर हो गया। अब सेकंड ट्रांजेक्शन करते हैं। सबसे एक एक ट्रांजेक्शन को समझ के करते जाएंगे, बड़े आराम से समझ आएगा आपको। लिखा है रिसीप्ट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट। अब हमारी कैश बुक क्या हो गई, रिसीप्ट साइड ओवरकास्ट हो गई बाई मिस्टेक। ओवरकास्ट का मतलब होता है अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, कम हो जाना टोटलिंग का या टोटलिंग का ज्यादा हो जाना। बाई चांस रिसीप्ट साइड ज्यादा होगी तो क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा और पासबुक का कम। तो कैश बुक ज्यादा हो गई तो माइनस करेंगे। तो पहला तो आंसर एक यही हो गया कि ये तो डिडक्ट होगा, तो वो एक तो वो लिख दो डिडक्टेड, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप दे रहे उतना अमाउंट यहाँ लिख दो 100 रुपी। अब इसका रीजन लिखते हैं, रीजन क्या आएगा, रीजन के अंदर आपको देना है अमाउंट विल बी, द अमाउंट विल बी डिडक्टेड। अभी इसको समझाता हूं आपको। डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, कैश बुक के बैलेंस से डिडक्ट करना है फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस बिकॉज, उसके बाद आगे इसका रीजन देते हैं, इट इज रॉन्गली इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट बिकॉज इट इज रॉन्गली इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट। इस अमाउंट से इंक्रीज कर दिया था गलती से, तो हमने उसको क्या कर दिया, डिडक्ट करके मैच कर दिया। ये तो समझ आ गया डिडक्ट क्यों करा, क्योंकि आपने रिसीप्ट साइड याद रखो कौन सी साइड का बैलेंस ओवरकास्टिंग कर गए, ज्यादा कर गई। टोटलिंग करते टाइम 100 से वो ज्यादा आ गया, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा पासबुक से, तो माइनस कर दें तो मैच करेगी। रीजन दे दो, द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, कैश बुक में से माइनस करो बिकॉज, क्यों करो, इट इज रॉन्गली इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट, क्योंकि उसने अमाउंट को बढ़ा दिया था कैश बुक को, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। आ रही है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट। अब पेमेंट साइड की बारी आ रही है कि पेमेंट साइड ओवरकास्ट हो गई, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया होगा, अब कम। पेमेंट साइड समझते हो, पेमेंट से दो साइड थी कैश बुक की, एक रिसिप्ट और एक पेमेंट। याद करो थोड़ा, रिसिप्ट से पैसा बढ़ता है, पेमेंट से कम होगा, लेकिन पेमेंट में बाई मिस्टेक हमसे ज्यादा शो हो गया, ओवरकास्टिंग हो गई, टोटलिंग में 1000 रुपी ज्यादा हो गए, तो कैश बुक का बैलेंस क्या आ गया होगा, कम। और पासबुक में बैलेंस ज्यादा है तो ऐड कर दो। अब इसको एडिट लिखो यहाँ आंसर में, ये आंसर आपको देने होते हैं ऐसे, एडिट। कितना अमाउंट है वो लिख देते हैं यहाँ पर इसका, बाई चांस ये भी, ये 1000 रुपी है तो 1000 रुपी लिख दो। अब इसका आपको रीजन देना होगा, द अमाउंट विल बी, द अमाउंट विल बी एडिटेड टू द कैश बुक बैलेंस
अब रीजन बता दो। बैलेंस बिकॉज इट इज decreased by the amount, it is wrongly decreased by the amount। अब बताते हैं इसका क्या है आपको। ये पेमेंट साइड ज़्यादा दिखाओगे तो बैलेंस कम होगा, तो ऐड करो क्योंकि पासबुक में ज़्यादा है। द अमाउंट विल बी एडिटेड टू द कैश बुक में इसको ऐड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज रॉन्गली डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट, क्योंकि इसने कैश बुक के बैलेंस को क्या कर दिया था? कम कर दिया था। यहां तक क्लियर हुआ? अब फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। फोर्थ में लिखा है अब रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट। अब रिसिप्ट साइड आपकी क्या हो गई है? अंडरकास्ट, यानी कि टोटलिंग जो कैश बुक की रिसिप्ट साइड का आया वो क्या आया आपका? कम, आपसे ऐड कम हुआ। तो पासबुक में तो पूरा ऐड है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या कर रहे हैं? कम शो कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? इसको एडिट करना चाहिए। तो इसको एडिट लिखते हैं, यहां लिख दो एडिट और अमाउंट लिख दो, जितना अमाउंट आपको दे रहे हैं। कितना अमाउंट दिखा रहा है वो? 1000 रुपी। अब इसमें रीजन बताओ, क्या रीजन है, क्यों इसको हम एडिट कर रहे हैं? सेम ऊपर वाला ही स्टेप है। द अमाउंट विल बी एडेड टू द कैश बुक। ये रीजन से आपको देने पड़ेंगे, उसके बिना मार्क्स कटेंगे नहीं। तो खाली एडिट लेस करने से नहीं, क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन में कि आप रीजन भी बताओ। अब ये देखो हमने इसको एडिट क्यों करा, या मेंशन कर दो बिकॉज इट इज रॉन्गली डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट, क्योंकि ये हमारा कैश बुक का बैलेंस को डिक्रीज कर रहा था। डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट, ये आपको रीजन देने थे। ये चीज क्लियर हो गई? ये हमारी यहां फोर्थ तक हो गई। अब आगे फिफ्थ से शुरू करते हैं। चलो जी, अब आपकी फिफ्थ ट्रांजैक्शन आ रही है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट। अब पेमेंट साइड आपकी क्या हो गई? कम हो गई। अब जब पेमेंट साइड आपकी कम हो जाएगी तो कैश बुक का बैलेंस क्या शो कर देगी? वो ज्यादा। पेमेंट के अंदर आपने कोई चीज नहीं लिखी, यानी कि कोई चीज माइनस नहीं करी। रिसिप्ट आई थी, माइनस करना था 10,000, लेकिन वो आपसे ओमिटेड हो गया, तो अल्टीमेट कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा होगा? ज्यादा आ रहा होगा। तो क्या करेंगे? अब यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे। कितना अमाउंट है? 10,000 रुपी। लिख दो डिडक्टेड। ब्रैकेट में लिख दो अमाउंट 10,000। चलो जी, अब इसके रीजंस बताओ कि क्या रीजंस है, क्यों हम इसको द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक करेंगे बिकॉज इट इज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट। द अमाउंट will be deducted from the cash book balance। कैश बुक बैलेंस में से डिडक्ट करेंगे बिकॉज इट इज, अभी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। इट इज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट, इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट। ये देखो जी, ये क्या किया हमने? इसको डिडक्ट किया क्योंकि आपने पेमेंट साइड के अंदर जो है अंडर कास्टिंग कर गए। पेमेंट साइड में अंडर कास्टिंग का मतलब पेमेंट साइड का जब आप टोटलिंग करने लगे तो 10,000 आपसे कम जोड़ हुआ। जब 10,000 की टोटलिंग आपकी कम आएगी तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा पासबुक से, तो माइनस कर देंगे, फिर स्टेटमेंट दे देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं? द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक। क्यों किया हमने माइनस उसको? बिकॉज हमारे कैश बुक के बैलेंस को इसने क्या कर दिया था? इंक्रीज्ड, इसलिए इसको माइनस किया जा रहा है। अब नेक्स्ट करते हैं ट्रांजैक्शन। 6th ट्रांजैक्शन आ रही है आपके सामने। 6th आ रही है चेक फॉर ₹10,000 इशूड बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पहले रीजन समझ लो। चेक इशू का मतलब हमने किसी को चेक दे दिए, तो जाहिर बात है कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? कम, और पासबुक में भी कम होगा। बाई मिस्टेक कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, लिखा हुआ है क्वेश्चन में वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो कैश बुक में जब आपने माइनस करनी थी कोई चीज और माइनस करी नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। पासबुक में कम हो जाएगा क्योंकि वहां पेमेंट तो हो गई वहां पर। तो अल्टीमेट क्या करेंगे? इसको डिडक्ट, तो लिखते हैं डिडक्टेड। डिडक्टेड अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट जितने का दिखा रखा है। अब इसको यहां
amount will be deducted from the cash book balance, क्यों माइनस हम कर रहे हैं, जरा उस रीजन को भी समझते हैं कि हमने इसको माइनस क्यों करा। क्योंकि ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड, कैश बुक बैलेंस ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड, इट वुड हैव शोन द बैलेंस एट लोअर अमाउंट। Transaction was recorded, it would have अभी इसको समझा देते हैं। the lower amount of cash book balance, ये मीनिंग क्या है वो भी समझा देते हैं आपको अभी। ये लो जी, ये मीनिंग ये है, देखो डिडक्ट क्यों करा, क्योंकि आपने पेमेंट चेक तो इशू कर दिया, चेक तो दे दिया, चेक दोगे तो कैश बुक के बैलेंस को क्या करना चाहिए था, डिक्रीज, बट वहां हम ओमिशन कर गए, भूल गए हम लिखना कैश बुक में, तो बैंक में तो माइनस हो गया, क्योंकि जिसको कैश चेक दिया होगा वो पेमेंट ले गया, तो क्या पासबुक का बैलेंस तो कम आ रहा है और कैश बुक का क्या आ रहा है, ज़्यादा। सीधा लॉजिक है, BRS का कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया तो माइनस, और कम हो गया तो प्लस। अब ये ज़्यादा था तो माइनस करा, क्यों करा वो देखो, द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस में से डिडक्ट किया, बिकॉज ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड, यदि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती तब क्या होना था, इट वुड हैव शोन द लोअर अमाउंट ऑफ कैश बुक बैलेंस, यदि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो लोअर अमाउंट होना था, लेकिन वो हुआ नहीं, वो ज़्यादा हायर आ गया, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। अब आगे चलते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन आ रही है, कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹5000 वॉज डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन which was not recorded in the cash book or bank had collected the bill and had credited the amount। एक आपके पास BR आया था, बैंक में डिस्काउंट हुआ, बैंक में तो आपके अमाउंट इंक्रीज हो गई, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हुई, लिखा हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो कैश बुक का अमाउंट क्या कर रहा होगा, कम आ रहा होगा, तो क्या करना चाहिए, एडिट करना चाहिए। तो अब एडिट करते हैं इसको, यहाँ पर ये लिखो जी, एडिट, और रुपी लिख दो, 5000 रुपी, जितना अमाउंट बता रहे हैं। अब इसका वो लिखते हैं रीजन, द अमाउंट विल बी एडिटेड टू कैश बुक, द अमाउंट, रीजन दे देते हैं, अमाउंट विल बी एडिटेड टू द कैश बुक बैलेंस। अब क्यों इसमें ऐड कर रहे हैं वो रीजन हम बताने जा रहे हैं कि हमने इसको एडिट तो करा, लेकिन क्यों किया, द कैश बुक बैलेंस बिकॉज ट्रांजैक्शन वॉज रिकॉर्डेड, ये सारे रीजन आपको बताने होंगे, और इट वुड have shown the higher amount, ज़्यादा शो करता, अमाउंट ऑफ कैश बुक बैलेंस, ऐसे दे दो आप रीजन, कैश बुक बैलेंस, ये आपको रीजन देने हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई, हमने इसको ऐड क्यों करा वो भी समझा दिया, कि एक आपके पास BR आया था एंड इट वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज को, BR मींस बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल रिसीवेबल, बैंक ने उसको क्रेडिट भी कर दिया आपके अकाउंट में, और बैंक पासबुक में क्रेडिट करने का मतलब है इंक्रीज कर दिया, बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में 5000 रिकॉर्ड ही नहीं हुए, तो कैश बुक में तो 5000 ऐड ही नहीं हो पाया, तो कैश बुक का बैलेंस क्या है हमारा, कम। तो क्या करते हैं, जब कम हो तो ऐड करते हैं, ज़्यादा है तो माइनस करते हैं। अब रीजन बता दिया, द अमाउंट विल बी एडिटेड टू द कैश बुक में क्यों एडिट किया हमने उसको, बैलेंस को, बिकॉज ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड, यदि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती तो क्या करते, इट वुड हैव शोन द हायर अमाउंट ऑफ कैश बुक बैलेंस, अमाउंट के क्या करता, शो करता, ये हायर अमाउंट शो करता। अब हमारा ये आज 7th और 8th दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
7th के अंदर प्रॉपरली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और जो 8th था उसके अंदर ट्रांजैक्शन थी कि आपको खाली रीजन्स बताना है। साथ में पहले तो ये बताना है कि वो ऐड होगा या लेस होगा। ऐड का मतलब जो प्लस वाली आइटम है उसकी बात कर रही है, और लेस का मतलब जो माइनस वाला हम खोलते हैं कॉलम वो, और साथ में रीजन बताओ कि क्यों ऐड करते हैं और क्यों लेस करते हैं। तो अब ये दोनों यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। आपको अप टू 8th क्वेश्चन तक कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं और आगे इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।